अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तलिबात, इजी मैथ क्लासेस में आपका इस्तकबाल है। महा टीटी 2021 का पेपर ख़त्म हो गया है और हम हर सब्जेक्ट से रिलेटेड जो आंसर की है, अंदाज़ा से जो आंसर की हमने अपलोड कर रहे हैं। इससे पहले हमने 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, एक मैथमेटिक्स के और एक उर्दू के ताल्लुक़ से। पेपर फर्स्ट की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है टोटल पेपर फर्स्ट में 5 सब्जेक्ट है, पेपर सेकंड में 5 सब्जेक्ट है, और फिर उसमें अगर सोशल साइंस को ऐड कर ले तो यानी 12 सब्जेक्ट है। और हर एक सब्जेक्ट की आंसर की बनाने, यानी 12 आंसर की बनाने में बहुत टाइम लगता है। एक वीडियो को शूट करने, एडिट करने में और अपलोड करने में बहुत टाइम लगता है। तो और उसमें मेरा मकसद ये रहता है कि हमें जो वीडियो बना हुआ है एक अच्छे मयार का हो, ताकि उसे बाद में भी देखे अगर कोई तो उसको उससे फ़ायदा हासिल हो। तो अभी इससे पहले जो हमने 2 वीडियो अपलोड किए हैं उसकी लिंक यहाँ पर आ रही है, तो आप वहाँ पर उसकी लिंक से वो वीडियो देख भी सकते हैं। अभी जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो पेपर फर्स्ट के ईवीएस जो सब्जेक्ट है हमारा, तो उससे रिलेटेड आंसर की हम यहाँ पर उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आपको दोबारा से बता दूं, टेलीग्राम चैनल हमारा है EMC उर्दू। ट्विटर पे, गूगल पे, फेसबुक, इंस्टा पे सलमान वकार खान करके आप हमें सर्च कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो चलिए बिना किसी ताखिर के पहला सवाल हम यहाँ पर देख लेते हैं। पहला सवाल हमको यहाँ पर दिया गया है कि मैदान किस इलाके को कहते हैं? छत्तीसगढ़ का जुनूबी हिस्सा और उड़ीसा का जुनूबी मगरबी हिस्सा, छत्तीसगढ़ का वस्ती हिस्सा और उड़ीसा का मगरबी हिस्सा, मशरकी सतह मुर्तफा या कर्नाटक का सतह मुर्तफा। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो है, तो इसका जो यहाँ पर राइट आंसर है वो है छत्तीसगढ़ का वस्ती हिस्सा और उड़ीसा का मगरबी हिस्सा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में हमको दिया गया है कि उम्मीद काश्तकारी इंटेंसिव एग्रीकल्चर से मुतालिक मुतबादिल कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 है बड़े पैमाने पर वसी इलाके में। यहाँ पर मुतबादिल जवाब दिए गए हैं, उसमें से हमें चूज़ करना है कि कौन सा जवाब सही है। तो बड़े पैमाने पर वसी इलाके में एक ही किस्म की उगाई जाने वाली फसल, या फिर इंसानी और हैवानी ताकत का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल, या फिर जीम में दिया गया है मशीनों का महदूद इस्तेमाल। अब ऑप्शन हमारे पास में यहाँ पर है कि इनमें से सही कौन सा है। सिर्फ अलीफ और बे और जीम, अलीफ और जीम, या तीनों भी? तो देखिए, इंसानों और हैवानों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होगा और साथ साथ में मशीनों का अगर महदूद इस्तेमाल होगा, तो जो इंटेंसिव एग्रीकल्चर है उसके ये मुतालिक मुतबादिल इसमें ये है। तो यहाँ पर इसका जो जवाब रहेगा वो रहेगा बे, दूसरा जो ऑप्शन है बे और जी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। महाराष्ट्र के दिए गए अजला के ग्रुप में से गुजरात की सरहद से मुतसिल ग्रुप मुतबादिल मुंतखब कीजिए। यानी जो गुजरात की बॉर्डर से टच है वो हमें यहाँ पर बताना है। ऑप्शन हमारे पास में है नंदुरबार, धुलिया, जलगांव, नासिक, थाने, पालघर या थाने, मुंबई। तो देखिए, जो बच्चे अक्कल कुआं को जानते हैं, अक्कल कुआं में अगर पढ़े हैं तो नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट में वो आता है, और नंदुरबार जो है वो गुजरात बॉर्डर से टच है। तो अगर बहुत सारे जो ट्रेन से उतरते हैं, जलगांव उतरते हैं, तो जलगांव से अगर अक्कल कुआं जाना है तो जो टैक्सी वगैरह यहाँ पे चलती है तो गुजरात में से होके हुए गुजरती है। तो यहाँ पर नंदुरबार और धुलिया इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले सवाल की ओर। झैल में से कौन सा मुतबादिल मछलियों से मुतालिक नहीं है? ऑप्शन हमारे पास में है कुछ मछलियों की उम्र तवील होती है, कुछ मछलियों की उम्र कलील होती है, मछलियों के दिल के 3 खानों पर मुश्तमिल होता है, या मछलियों के जिस्म का दर्जा हरारत आसपास के दर्जा हरारत के मुताबिक तब्दील होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो 3 है, मछलियों के दिल के 3 खानों पर मुश्तमिल होता है मछलियों का दिल, ये यहाँ पर इससे मुतालिक नहीं है, मतलब ये इसका राइट आंसर है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। दर्जा झैल में से छूत के अमराज के ग्रुप का मुतबादिल कौन सा है? एनीमिया, स्कोरियो, दाद, नाइटा, एक्जिमा, यूरेमिया, खारिश, नाइटा, गोइटर, खारिश, एक्जिमिया, दाद। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, खारिश, एक्जिमिया या दाद। ये छूत के अमराज है, यानी छूने से जिसे फैलते हैं, जिसको अपन कहेंगे वो है। ऑप्शन नंबर 6 है मुर्दा जानवरों की हड्डियों से बनाई जाने वाली बोन मील के नाम से मशहूर कौन सी चीज है?
तो ऑप्शन हमारे पास में है खाद, जेलेटिन, जरासीम कश अदवात और या फिर अदवात यानी दवाइयाँ। तो यहाँ पर थोड़ा मुझे डाउट है खाद और दवाइयों में से, तो इसमें से एक कोई तो भी इसका आंसर है। ज़्यादातर मुझे खाद लग रहा है, फिर भी जिसको अगर पता होगा तो वो आंसर की यहाँ पर बता सकता है। अगला सवाल हमारे पास में है, इंसानी जिस्म की नशोनुमा के लिए ज़रूरी ग़िज़ाइयात दर्ज झैल में से किससे हासिल होती है? कार्बोहाइड्रेट, चर्बी, विटामिन या प्रोटीन? तो सबसे ज़रूरी चीज़ है यहाँ पर प्रोटीन, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। जख्म से रसने वाले खून को रोकने का काम कौन करता है? उरूक शरिया, प्लेटलेट्स, लफ की नालियाँ या शरियान? तो यहाँ पर सबसे इसका जो आंसर है वो है प्लेटलेट्स। ठीक है। जमीन से देखने पर आसमान नीले रंग का नजर आता है, इस बयान की तस्दीक दर्ज झैल में से किस मुतबादिल से होती है? अलीफ दिया गया है माहौल और बे दिया गया है इंतशार नूर यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट जिसे कहते हैं। तो अब यहाँ पर सिर्फ अलीफ सही है या बे सही है या दोनों भी सही है? दोनों भी गलत है। तो देख लीजिए, माहौल नहीं रहेगा तो इंतशारी नूर नहीं होगा, और इंतशारी नूर नहीं होगा तो वो ब्लू कलर का अपने को स्काई नहीं दिखाई देगा। तो यानी यहाँ पर दोनों भी जो है वो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है, अलीफ और बी दोनों भी रहेगा। ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आमतौर पर धातें खाली जगह नहीं होती, लचकदार, मुलायम, फुटक या मौसिले बर्क? जो धातें क्या नहीं होती, ठीक है, यानी यहाँ पर मेटल्स दिया है। शायद मुझे लग रहा है कि इंग्लिश में आंसर मतलब क्वेश्चन में नॉन मेटल्स दिया है वहाँ पर, मगर यहाँ पर तो धातें दिया है उसने उर्दू में। तो जो धातें है वो फुटक नहीं होती, यानी ऐसे गिरने से फुट नहीं जाती, उसे कहते हैं फुटक। तो जो धातें वो फुटक नहीं होती, मौसिल बर्क होती है, लचकदार भी हो सकती है, मुला। यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन मुझे लग रहा है क्योंकि इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर मैंने देखा है तो वहाँ पर धातें ने नॉन मेटल्स लिखा हुआ है और नॉन मेटल्स जो है वो मौसिल बर्क नहीं होती। तो यहाँ पर इसका इस तरीके से आंसर होना चाहिए। थोड़ा इसमें सवाल में मुझे कन्फ्यूजन लग रहा है, हो सकता है अगर इसमें ये रॉन्ग होगा तो इसका आपका जो मार्क है वो मिल जाएगा, क्योंकि धातें जो है वो सख्त होती है, मुलायम नहीं होती है और फुटक भी नहीं होती है। तो यहाँ पर लचकदार, क्योंकि अगर आप आयरन की रॉड लिए तो वो लचकदार नहीं होती है। तो यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन है इस सवाल के अंदर, हो सकता है यहाँ पर अधाते होना चाहिए था, तो फिर इसका मौसिल बर्क आंसर आएगा। तो अगर इसमें गलती होंगी तो आपको नंबर मिल जाएगा। अगला सवाल है, दिए गए सबब और नतीजे को मद्देनजर रखते हुए मुनासिब मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। सबब, पानी एक मुरक्कब है, पानी एक कंपाउंड है, बिल्कुल सही बात है। पानी की खुसूसियात हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की खुसूसियात से मुख्तलिफ है, ये भी सही बात है। तो ऑप्शन यहाँ पर होगा कि अलीफ और बे दोनों भी सही है, दोनों भी सही है, यहाँ पर इसका राइट आंसर है। ठीक है। अगला सवाल हमारे पास में है, भारत का के कदीम जो का ज़माना कौन सा है? ऑप्शन हमें पास दिया गया 8वीं सदी का कब्ल मसीह से 10वीं सदी का ईस्वी तक, पत्थर के ज़माने से 8वीं सदी के ईस्वी तक, पत्थर के ज़माने से 10वीं सदी के ईस्वी तक, या 8वीं सदी कब्ल मसीह से 8वीं सदी तक। तो जो पत्थर का ज़माना, भारत का जो कदीम ज़माना है, तो वो मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर 4 है, मुझे तो ऐसा लगता है। फिर भी अगर किसी को ऐसा लगता है कि ये रॉन्ग आंसर है तो वो अपना कमेंट करके आंसर बता सकता है। ठीक है। तो अगला सवाल है, दर्ज झैल में से कौन सा बयान सही है? हड़प्पा तहजीब को सिंध की तहजीब भी कहते हैं, सही बात है। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो दोनों मुकामात पर मिलने वाले आसार में यकसा खुसूसियात पाई गई है, ये भी सही है। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो दोनों शहर आज पाकिस्तान में है, ये भी सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है अलीफ बे जीम तीनों भी सही, ये इसका राइट आंसर रहेगा। इंसान में इर्तिका में अक्लमंद इंसान को किस नाम से जाना जाता है? होमो हेबिलिस, होमो इरेक्टस, नीएंडरथल इंसान या क्रोमेनॉन? तो यहाँ पर मुझे इसका आंसर जो लग रहा है वो ऑप्शन नंबर 4 लग रहा है, फिर भी अगर डाउट हो तो देख ले।
ऑप्शन नंबर 1 और 4 में से है, मगर ज़्यादातर मुझे 4 इसका आंसर लग रहा है। फिर भी अगर लगता है आपको कि ये रॉन्ग है तो आप कमेंट करके मुझे आंसर बता सकते हैं इसका। एक अगला सवाल है, दर्ज झैल में से कौन सा इलाका शिवाजी महाराज के स्वराज का हिस्सा नहीं था? कर्नाटक का बेलगाम, कारवार और धारवाड़, तमिलनाडु का वेल्लूर और मैसूर और मदुरई। तो मैसूर और मदुरई मुझे इसका राइट आंसर लग रहा है। ठीक है। शिवाजी महाराज ने अपने माविन को नसीहती कर रहे हैं, इस तरह की तस्वराती नज़म किसने लिखी है? महात्मा ज्योतिबा फुले, सुब्रमण्यम भारती, रविंद्रनाथ टैगोर, सरोजिनी नायडू। तो ये तो नहीं हो सकते है, महात्मा ज्योतिबा फुले ही इस तरह की नज़में लिखते थे, तो इसका ऑप्शन 1 है। अहदे उस्ता के भारत का बहरिया किस सदी में कायम किया गया था? 15वीं, 16वीं, 17वीं या 18वीं? तो यहाँ पर 17वीं इसका राइट आंसर है। ठीक है। मे भी पॉसिबल है कि फाइनल आंसर की में जो मैं बता रहा हूँ थोड़ा बहुत चेंज हो जाए, तो आपने ऐसे मेरा गला नहीं पकड़ लेना। ठीक है। अगला है, छत्रपति शिवाजी महाराज शिवनेरी में तो समर्थ रामदास, सज्जनगढ़, जाम, जाफल या शिवथरगढ़? तो यहाँ पर जाम इसका राइट आंसर है। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में हमको यहाँ पर दिया गया है कि छत्रपति शिवाजी महाराज अपने मातहत और खुद्दाम को एक बाप की तरह ख्याल रखते थे, मतलब उनके जो खुद्दाम थे वो उनको बाप की तरह ट्रीट करते थे। दर्ज झैल बयान की वजाहत करते हुए मौलिम दर्ज झैल में से किसकी मिसाल नहीं देगा? मदारी मेहतर, कान्होजी जयदेव, प्रताप राव गुर्जर, बाजी घोरपड़े। तो यहाँ पर 140 में मुझे ये कान्होजी जादव या बाजीराव घोरपड़े, इन दोनों में से थोड़ा डाउट है, इसमें से कोई आंसर इसका मुझे लग रहा है। ठीक है। अगला सवाल है, शिवाजी महाराज की फौज में बारगीर का ओहदा किस फौजी दस्ते से मुताल्लिक था? घुड़सवार दस्ता, पैदल फौज, बहरिया या जासूसी महकमा? तो घुड़सवार दस्ता इसका यहाँ पर राइट आंसर है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। दस्तूर हिंद के मुताबिक दर्ज झैल में से कौन सा मुतबादिल बुनियादी हुकूक में शामिल नहीं है? यानी जो फंडामेंटल राइट्स है वो कौन सा नहीं है? मजहबी आज़ादी का हक, तालीमी और सकाफती हुकूक, हक राय दहिंदगी या दस्तूरी जवाज का हक? तो यहाँ पर हक राय दहिंदगी यानी वोटिंग करने का जो राइट है वो फंडामेंटल राइट्स नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो यहाँ पर तीसरा इसका राइट आंसर है। किस मुकामी इंतजामिया इदारे में कम से कम 15 और ज़्यादा से ज़्यादा 45 अराकीन होते हैं? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो मुझे लग रहा है पंचायत समिति इसका राइट आंसर है। ठीक है। दर्ज झैल में से कौन सा बयान गवर्नर से मुताल्लिक नहीं है? दस्तूर के मुताबिक रियासत का सरबराह होता है, रियासत का हाकिम आला नहीं होते हैं, किसी दूसरे रियासत का शहरी होते हैं, रियासत के मजलिस आमिला में शामिल नहीं होते हैं। तो रियासत का हाकिम आला नहीं होता, ये इसका जो राइट आंसर है वो इससे मुताल्लिक नहीं है, क्योंकि बाकी सभी आंसर इसके सही लग रहे हैं मुझे। दर्ज झैल में से कौन सी शय रेशेदार नहीं होती? बाजरा, पत्ते वाली सब्जियां, अनाज का भूसा या मार्गारीन? तो मार्गारीन इसका मुझे राइट आंसर लग रहा है। पेंच, नवेगांव और चांदोली का ताल्लुक किससे है? शरणबन, मामन, कौमी बागात या हयाती तन्नुबाग? तो यहाँ पर सब नेशनल पार्क है, तो कौमी बागात इसका राइट आंसर है। अगले सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। एक महाराष्ट्र के सह्याद्री पहाड़ों के सिलसिलों में पाई जाने वाली अहम आदिवासी जमातें कौन सी है? कोरकू या वारली, वारली या कोकना, कोकना या भील, भील या कोरकू? तो ऑप्शन नंबर 2 मुझे यहाँ पर राइट आंसर इसका लग रहा है। अगर आपको लगता है गलत है तो आप आंसर कमेंट करके इसका आंसर बता सकते हैं। दर्ज झैल में से कौन सा बयान काली मिट्टी की खुसूसियात में शामिल नहीं है? ये मिट्टी विशाल चट्टानों की फरसूदगी से तैयार होती है, टेटानेफ्रस, मैग्नेटाइट जैसे कीमियाई मादों की वजह से इसका रंग काला होता है, इस मिट्टी की रुतूबत कायम रखने की सलाहियत होती है, इस मिट्टी को रेगुर या दलदली मिट्टी भी कहते हैं। तो यहाँ पर 4 इसका आंसर मुझे लग रहा है, 4 इसका राइट आंसर मुझे ऐसा लग रहा है। ऑप्शन नंबर सवाल अगला है, महाराष्ट्र में आबपाशी के तनाजुर में आमतौर पर आबपाशी के जराए के इस्तेमाल के मुताबिक सबसे ज़्यादा और सबसे कम इस तरह की जोड़ी जाहिर करने वाला मुतबादिल कौन सा है? नहर व अठाव आबपाशी, नहर तालाब, कुआं अठाव आबपाशी, कुआं और तालाब? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। लास्ट सवाल है, दर्ज झैल में से खुतूत तुलुल बलद की खुसूसियत जाहिर करने वाला मुतबादिल कौन सा है?
एक दूसरे के मुतवाज़ी होते हैं, लंबाई यकसा होती है, बुनियादी तुलुल बदद यानी दायरा निफ्सुन नहार या 0 डिग्री तुलुल बलद यानी खते व इस्तिवा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर मुझे लग रहा है। तो मुझे उम्मीद है यहाँ पर जो मैंने बताया है आपके समझ में आए होंगे। अगर आपको लग रहा है कि कुछ इसमें करेक्शन है तो आप कमेंट करके मुझे जवाब बता दीजिए, हम उसे भी शेयर करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए इजी मैथ क्लासेस।